गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अकेडमी 2.0। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर 2 हिस्ट्री का दीर्घ का थर्ड नंबर क्वेश्चन जानेंगे आज के इस वीडियो में। और लेसन नेम है हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है। और ये सब इम्पॉर्टेंट है। ये 2026 के न्यू बैचेस हम स्टार्ट किए हैं क्लास 10th वालों के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम है, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उससे पहले हम लोग प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ओके। प्रश्न है थर्ड नंबर क्वेश्चन है दीर्घ का लेसन 2 का हिस्ट्री का, ठीक है। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग वो वीडियो देखिए और लाइन टू लाइन देखिए, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, या इंस्टाग्राम आईडी हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप पोस्ट में दिए हुए हैं उसे फॉलो करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। उत्तर, रूसी क्रांति का प्रभाव। रूसी क्रांति के प्रभाव को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। रूसी क्रांति का प्रभाव जो था, रूसी क्रांति का प्रभाव दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है स्वेच्छाचारी शासन का अंत। जारशाही एवं कुलीनों के स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर दिया गया। तत्पश्चात एक नवीन संविधान का निर्माण किया गया, जिसके अनुसार वहाँ जनता के शासन की स्थापना हुई। जारशाही और कुलीन की स्वेच्छाचारी जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया, जिसके तत्पश्चात एक नया संविधान का निर्माण किया गया, जो जनता के शासन के द्वारा, मतलब जनता के अनुसार वहाँ शासन की स्थापना हुई, ठीक है। सेकंड है हमारा सर्वहार वर्ग का शासन। और स्टूडेंट्स ये देखिए, सर्वहार वर्ग का शासन ये लघु में है। आप लोग लाइन टू लाइन इसलिए बोलिए, आप लोग देखते आइएगा क्वेश्चन आंसर लेसन बाय लेसन, 1 लेसन फिर 2 लेसन, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं डाउट हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए, सर्वहार वर्ग का शासन। नए संविधान द्वारा मजदूरों को वोट देने का अधिकार मिला। जैसे ही, एक मिनट, इसे रंग हम चेंज करते हैं, कलर। जैसे ही, ना समझिए आप लोग, जैसे ही जनता के अनुसार संविधान निर्माण हुआ, वैसे ही इसमें मजदूरों को वोट देने का अधिकार मिला। देश की संपूर्ण संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो गई। मतलब देश की जितनी संपत्ति थी वो नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो गई। उत्पादन के साधनों पर मजदूरों का नियंत्रण हो गया, ठीक है स्टूडेंट। इसे इरेज कर देते हैं ताकि आप लोग भी नोट डाउन करते रहें। और उत्पादन व्यवस्था में निजी मुनाफे की भावना को निकाल दिया गया। मतलब जो उत्पादन होता था उसमें जो निजी मुनाफा होता था उसको निकाल दिया गया। और सेकंड है जो हमारा थर्ड पॉइंट जो है, साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अक्टूबर क्रांति द्वारा सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, ठीक है। तो इधर हम 3 पॉइंट समझ लिए। कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। चौथा पॉइंट है हमारा नवीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का विकास। सोवियत संघ में समाज में व्याप्त घोर असमानताएं समाप्त हो गई। मतलब कि
वहाँ लोग का जो भेदभाव था वो समाज की असमानताएं वो सब सारे चीज़ समाप्त हो गया, समाज वर्गहीन हो गया। अब समाज में एक ही वर्ग रहा और वह था साम्यवादी नागरिक। काम के अधिकार को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को काम देना समाज एवं राज्य का कर्तव्य समझा गया। ठीक है। और उसके बाद हमारा 5th पॉइंट जो है, गैर रूसी राष्ट्रों का विलयन। जिन गैर रूसी राष्ट्रों पर जारशाही ने सत्ता स्थापित की थी, मतलब जो गैर रूसी लोग जो थे वहाँ पे, उन पे जो जारशाही ने सत्ता स्थापित की थी, वे सभी क्रांति के बाद गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ के अंग बन गए। 6 पॉइंट है हमारा, सभी जातियों को समानता का अधिकार। मतलब रूस में जितने भी जातियाँ थीं उनको समानता का अधिकार देना। सोवियत संघ में सम्मिलित सभी जातियों की समानता को संविधान के कानून रूप दिया गया। उसकी भाषा तथा संस्कृति का भी विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सकारात्मक प्रभाव इसका। पहला पॉइंट है 1929-30 की विश्वव्यापी मंदी का सफलतापूर्वक सामना एवं द्वितीय विश्व युद्ध में, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से विश्व शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करने से विश्व के अन्य देश जैसे चीन हो गया, वियतनाम हो गया, यूगोस्लाविया हो गया इत्यादि में से साम्यवाद का प्रसार हुआ। मतलब इन देशों में साम्यवाद का प्रचार हुआ। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, राजनियोजित अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना का विकास हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारा, सोवियत संघ में किसानों एवं मजदूरों की सरकार स्थापित होने से संपूर्ण विश्व में किसान एवं मजदूर के महत्व में वृद्धि हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक प्रभाव, मतलब नेगेटिव प्रभाव जो था वो भी हम लोग देख लेते हैं। पॉजिटिव प्रभाव जो था सकारात्मक वो देख लिए। पहला पॉइंट है सोवियत संघ एवं विश्व के कई देशों में साम्यवादी शासन स्थापित होने पर पूंजीवादी देश अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के देश का तीव्र विरोध हुआ। मतलब जैसे ही सोवियत संघ एवं विश्व के कई देशों में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ, पर पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका और पश्चिम के जो यूरोप के देश थे वहाँ तीव्र विरोध होने लगा साम्यवादी शासन की। परिणाम स्वरूप संपूर्ण विश्व पर 1990 तक सोवियत संघ के विघटन तक शीत युद्ध की काली छाया छाई रही। सेकेंड पॉइंट है हमारा, संपूर्ण विश्व में पूंजीपतियों एवं मजदूरों के मध्य संघर्ष कटु होने लगा। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे न्यू स्टूडेंट्स भी वो लोग भी 2026 के न्यू बैचेस स्टार्ट कर सकें मेरे चैनल के द्वारा। तो स्टूडेंट्स आज का जो क्लासेस है यहीं एंड करते हैं। अगर किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।